व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अकाउंटेंसी का मैंने आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जिस पे आप लोगों को प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने में इजी रहे एज वेल एज बोर्ड्स के लिए भी इजी रहे। तो बच्चों ने इतना ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करा और बोला कि इको और बिजनेस स्टडीज़ के ही बताने हैं। तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ का कंप्लीट पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, उसके साथ साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एक सीरीज में दे रहा हूं मैं आपको कि इस सीरीज में तैयार कर लो, पहले ये टॉपिक्स कर लो, इसके बाद कोई और टॉपिक उठाना, तो आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ईच एंड एवरी क्लास 12th स्टूडेंट। तो मस्ट शेयर, मस्ट लाइक, और एक लाइक टारगेट रख लेते हैं नियर अबाउट, लेट्स कीप इट फॉर 8000 लाइक्स। 8000 लाइक्स रखते हैं, इसके बाद हम फिर इको का शूट करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को, और सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि हमारा मार्किंग स्कीम क्या है, किस तरीके से पेपर आने वाला है, तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। तो दो पार्ट्स में आपका बिजनेस स्टडीज डिवाइडेड है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? पार्ट ए जो कि आपका 50 मार्क्स का है, पार्ट बी जो आपका 30 मार्क्स का है। पार्ट ए 50 मार्क्स, पार्ट बी 30 मार्क्स। 50 मार्क्स की अगर हम बात करें तो वी हैव 8 चैप्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें शुरू के 3 आपके 16 मार्क्स के कैरी करने वाले हैं, फोर्थ और फिफ्थ 14 मार्क्स, एंड देन 6 7 8 फॉर 20 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इन तीन की है, दैट इज स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपके 14 मार्क्स। उसके बाद एक जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और बिजनेस एनवायरनमेंट आपका ये रहने वाला है। फिर अगर मैं बात करूँ पार्ट बी की, तो चैप्टर नंबर 9 एंड 10 फॉर 15 मार्क्स, 11 एंड 12 फॉर 15 मार्क्स। तो दिस इज द वेटेज जो गिवन है बाय CBSE ओनली। और इसके बाद हम ये समझते हैं कि हमारे पास, अगर मैं बात करूं कि पेपर पैटर्न वो क्या रहने वाला है, तो 80 मार्क का आपका पेपर है, आपको पता है। आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ऑब्जेक्टिव यानी 1 मार्कर्स, अब वो किसी भी प्रकार का 1 मार्कर हो सकता है, तो 1 मार्कर्स के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहें। 21 22 23 24 आपके 3 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। देन 25 26 27 28 29 30 ये 4 मार्कर्स होंगे, और 4 क्वेश्चंस आपके 6 मार्कर्स होंगे। अब मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि 6 मार्कर्स पे ध्यान दो बहुत अच्छे से, और बड़े अच्छे से प्रिपरेशन करके चलो। उसके साथ साथ अगर आप 1 मार्कर्स भी कवर करते हो तो आपका काफ़ी वेटेज कवर हो जाता है। तो 6 नंबर से क्या लगता है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है जिसके ज़्यादा चांसेस हैं? जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग से एक 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, प्रिंसिपल से बनना ही चाहिए, चाहे वो फेयोल के प्रिंसिपल्स हों या टेलर की टेक्निक्स हों, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही है 6 नंबर में, या प्लानिंग से या डायरेक्टिंग से बन सकता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केट में से 1 से 6 नंबर का बन सकता है। प्लानिंग में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्लानिंग का प्रोसेस आ सकता है, या कोई एक प्रोसेस पे क्वेश्चन बन सकता है 6 नंबर का, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, स्टाफिंग प्रोसेस भी हो सकता है। तो प्रोसेसेस तो आपको सारे अच्छे से देख ही लेने हैं एक बार। तो 6 नंबर के लिए सारे प्रोसेस अच्छे से प्रिपेयर करो, और इसी पैटर्न में चलो कि सबसे पहले प्रोसेस प्रिपेयर कर लो, तो हो सकता है 6 नंबर का क्वेश्चन वहां से आए, तो वो आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकली अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करो, तो आप टारगेट वाइज कर सकते हो कि यार सबसे पहले प्रोसेस तैयार करने हैं आज, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, उसके बाद स्टाफिंग का, सिलेक्शन का, फिर कंट्रोलिंग का। 5 प्रोसेस है आपके पास, डायरेक्टिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सिलेक्शन और कंट्रोलिंग, 5 प्रोसेस आपको तैयार करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर चैप्टर वाइज सर किसी पैटर्न में या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता दो हमें चैप्टर वाइज कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से हमें चैप्टर वाइज तैयार करने चाहिए, तो चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जो टॉपिक प्रिपेयर करना वो होगा कोऑर्डिनेशन। इसी ऑर्डर में करना, बाद में आपके टॉपिक्स रह जाएंगे, उनकी रीडिंग्स लगा लो, उनको बाद में प्रिपेयर करना। पहले इनको करना, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली इससे ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कर लेना, फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन बन जाता है, और फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। इसके बाद कुछ सोचना कि इसके बाद क्या होना है, वो बाद में सोचना। तो कोऑर्डिनेशन, लेवल्स, और देन ये नेचर। फिर हमारे पास चैप्टर 2 आता है जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स पक्का क्वेश्चन आना ही आना है,
और टेलर की मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। तो पहले आप फेयोल के प्रिंसिपल्स रेडी करो, उसके बाद टेलर की टेक्निक्स रेडी करो, उसके बाद आप टेलर के प्रिंसिपल्स रेडी करना, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, यही क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कुछ बनेगा, कुछ होगा तो शायद इंपॉर्टेंस आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बट ज़्यादा चांसेस इसके ही बनते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्लानिंग प्रोसेस के बाद आप लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग तैयार करो और उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान्स रेडी करो कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लान्स हमारे पास हो सकते हैं। तो इसी ऑर्डर में आप प्लानिंग प्रिपेयर करो। फिर चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये 100% आपके पेपर में आएगा। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पक्का पूछा जाएगा। फिर फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर तैयार करना कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद वो फॉर्मल, इनफॉर्मल और बाकी चीज़ें पढ़ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टाफिंग की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें सिलेक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 नंबर में भी पक्का पूछेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस, फिर कितने प्रकार के रिक्रूटमेंट हैं और कितने प्रकार की ट्रेनिंग्स हैं, ये इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग में आपकी ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब पक्का पेपर में आती ही हैं। रिक्रूटमेंट में इंटरनल, एक्सटर्नल आपको पता होने चाहिए सभी सोर्सेज। तो यहाँ से एक 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा, या ट्रेनिंग से या फिर रिक्रूटमेंट्स टाइप से। तो देखा जाए तो मैं आपको हर चैप्टर में लगभग 3-3 टॉपिक बता रहा हूँ। तो अगर आपके 12 चैप्टर भी हैं तो लगभग 30 टॉपिक्स के अराउंड, 36 बैठता है वैसे, बट किसी किसी में एक भी तो लिखा है, तो नियर अबाउट 30 टॉपिक्स में आपको पूरा बिजनेस स्टडीज तैयार हो सकता है अगर आप स्ट्रैटेजिकली करो। आप पहले ये टॉपिक्स तैयार कर लो पूरी किताब में से, आपका काफ़ी पोर्शन तैयार हो जाएगा और आप काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर पाओगे। तो तैयारी तरीके से करो, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा, थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करो ना, आगे बढ़ोगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं डायरेक्टिंग की, तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बहुत इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन बनता है। लीडरशिप स्टाइल्स, कितने प्रकार की लीडरशिप हो सकती है, और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लगता है कि 100% पेपर में आएगा, 100%। तो बहुत अच्छे से बैरियर्स, टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स और फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। उसके बाद कंट्रोलिंग में बस कंट्रोलिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये 2 टॉपिक्स आपको प्रोसेस में ही मिल जाएंगे, ये अच्छे से तैयार करना। तो पार्ट ए अगर आपको टॉपिक वाइज रेडी करना है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इन्हें तैयार कर लेना। पार्ट बी पे चलें। पार्ट बी में हमारे पास सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अगर आपको कोई टॉपिक तैयार करना है सबसे पहले तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके फैक्टर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, कैसे डिसाइड होता है, वो सब पता होना चाहिए। देन अर्निंग पर शेयर का न्यूमेरिकल, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला टॉपिक है ना, इसका न्यूमेरिकल 3 मार्क में आ सकता है, एक बार देख लेना, ठीक है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन 2 चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट बताना, क्योंकि ये दोनों पूरे इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टॉपिक वाइज चीज़ें बता पाऊँ। कैपिटल स्ट्रक्चर, अर्निंग पर शेयर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन। फिर चैप्टर 10 की अगर हम बात करें तो सेबी बहुत इंपॉर्टेंट, 100% पेपर में आएगा सेबी भी, इसके फंक्शंस, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और इसमें से डिफरेंस आ सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो ये डिफरेंसेस आप जरूर तैयार करो। तो 3 टॉपिक यहाँ से, सेबी, ट्रेडिंग प्रोसीजर और टाइप्स ऑफ मार्केट्स के डिफरेंसेस। 11th में से फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मुझे ऐसा लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मार्केटिंग के फंक्शंस आपसे पूछ सकता है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि टाइप्स ऑफ पैकिंग इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और एक बार प्रमोशन को देख लेना, प्रमोशन। बस इस ऑर्डर में तैयार करो, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और प्रमोशन। लास्ट में कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले करना, फिर कंज्यूमर राइट्स कर लेना, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। राइट्स मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में आ सकती है, तो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर राइट्स करो, चैप्टर डन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो अगले 4 चैप्टर्स के लिए ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब आपके पास टॉपिक वाइज सिस्टम है, मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिया, उससे पहले मैंने आपको ये भी बताया कि 6 नंबर के लिए क्या क्या तैयार करना है, प्रोसेस सारे अच्छे से, ठीक है।
ये भी बता दिया कि कितने कितने क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। आपके पास कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको दे दिया बिजनेस स्टडीज का, और मुझे उम्मीद है इस रोड मैप से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर पाओगे, क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। हमें ऊपर वाले ने दिमाग दिया है तो हम थोड़ा स्ट्रैटेजिकली मेहनत करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होगा, हार्डवर्क विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड, स्मार्ट वर्क, ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते चलो। आपकी वीडियोस बना रहा हूँ मैं बहुत सारी अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की, सो दैट मैं फटाफट क्विकली सारी अपलोड कर पाऊँ। अच्छे से पढ़ो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग।